हेलो, आई होप तुमको बोर्ड दिख रहा होगा। सुबह मैं ज़रा फ़ैन ऑफ करता हूँ। हाँ, तुमको बोर्ड दिख रहा होगा। ऐसा है कि आ रहा है बोर्ड, है ना। और एग्ज़ाम में तो पढ़ना पड़ेगा। तो भाई मन है तो पढ़ो, ना हो तो पढ़ो, ये एक फंडा होता है पढ़ने का। पढ़ाई में आप मन नहीं लगा, इसे सोच के यार मन करेगा तो पढ़ेंगे, तो भाई मन कभी नहीं करने वाला। कितना मन करता है देख लिया ना अभी तक। तो सिंपल सा फंडा है, मन हो तो पढ़ो, ना हो तो ही पढ़ो। पढ़ना है, ठीक है मन को। तो चैप्टर क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, 12th का टॉपिक है, पता है तुमको। 12th का टॉपिक है ये। और इस देखो चैप्टर आसान है मुश्किल है ये। देख, आसान मान के पढ़ो, मुश्किल तो सब कुछ होता है ना। तो आसान चैप्टर है, बस इंटरेस्ट लेके आओ तो मज़ा आएगा। मस्त चैप्टर है, लिटरली मज़ा आएगा। बस पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो, मज़ा आएगा। ये नहीं कि बस लेके घसीटे पढ़े हैं बुक को, ऐसे नहीं करना है। शुरू करना है तो शुरू करना है। तो अब चलते हैं साथ में, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। देखो ये क्या है? ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। आप साथ में पढ़ रहे हो, ये क्या है? एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ, मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम रिएक्शंस का रेट पढ़ने वाले हैं, और उस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का भाई आपका मेरा प्रॉस्पेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, किस रेट से हो रही है। कोई रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट किस हिसाब से, किस रेट से रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, इसको बोलते हैं। इसी चीज़ों की स्टडी में हम यहाँ करने वाले हैं। अब ध्यान दो बेटा। तो रेट जो होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। जैसे मान लो कोई दो रिएक्टर रिएक्ट कर रहे हैं और उससे बना प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो इनका कंसंट्रेशन घटेगा, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो इनका कंसंट्रेशन घटेगा, और किसका बढ़ेगा? प्रोडक्ट बढ़ेगा। ऑब्वियस यार, अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो ये घटेंगे और प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो सब मिला क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट जो हमारा होता है, रेट जो होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। मतलब किसी भी चीज़ का, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, उसका कंसंट्रेशन गिवन टाइम में कितना चेंज होगा। रेट होता क्या है? जैसे मान लो तुम बाइक चला रहे हो, बोलते किस रेट से तुम बाइक चला रहे हो? बोलते हो चलो यार 60 की स्पीड से। इसमें तो क्या है? तुम 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हो। दैट्स कॉल तुम्हारी बाइक की रेट है ये। तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शन ट्रैवल कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, शॉर्ट फॉर्म उसका है। ऐसे एग्जांपल दिया मैंने, A+B इससे बना प्रोडक्ट। अब भाई मान लो स्टार्टिंग में A और B के स्टार्टिंग जब हमारे रिएक्शन होने की, तो इसकी मोल ज़्यादा रहे होंगे, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रही होगी। अब अगर रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन कंटिन्यू हो गया है, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेंगे और प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो तुम दोनों बातें पकड़ लो, किस रेट से रिएक्टेंट घट रहा है, मतलब रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन टाइम के बिहाफ पे कितना कम हुआ, ये उसका रेट कहलाएगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के बिहाफ पे कितना बढ़ा, ये उसका रेट कहलाएगा, है ना। है क्लियर? दैट्स कॉल्ड रेट। अब देखो, अब मुद्दा है कि अब तो रेट तो क्लियर हो गया आपका, आई थिंक क्लियर हो गया रेट आपका। तो कोई भी चेंज इन कंसंट्रेशन और उसमें कितना टाइम लगा, उसका रेशियो हमारा रेट कहलाता है। सेकेंड बात, तो रिएक्शन तो बहुत टाइप की होती है, तो किन किन रिएक्शंस का हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मुद्दा है। तो भाई देखो, 3 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। पहला वेरी फास्ट, दूसरा वेरी स्लो, और थर्ड मॉडरेट। तो वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब आपने उनको मिलाया, जैसे मिलाया धन रिएक्शन हो गई। सोचो आपने, जैसे एग्जांपल कोई भी आयनिक रिएक्शन ले लो, क्योंकि आयनिक जो बॉन्ड्स होते हैं पानी टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, एसिड लिया और बेस लिया, मिला दिया पानी में। तो एसिड और बेस जब पानी मिलते हैं, एसिड और बेस एसिड और बेस उनको मिक्स करा दिया, उनको रिएक्ट करा दिया, तो एसिड और बेस का रिएक्शन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे क्या बनता था? साल्ट प्लस वाटर बनता था। अरे क्लास 10th की बात है ये, क्लास 10th बहुत पहले पढ़ा आपने, जल्दी पढ़ा है, है ना। तो एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन होती है। इससे क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर बनता है। और ये एक वेरी फास्ट रिएक्शन है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। अब अगर कोई रिएक्शन बहुत तेज़ हो रही है, तो उसका बहुत तेज़ हो तो क्या उसका रेट निकल पाओगे आप? सोचो, क्या आप पकड़ पाओ कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि बहुत फास्ट हुई है, तो इसका रेट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बहुत फास्ट रिएक्शंस का रेट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, यहाँ लिखा हुआ है। अब ऐसा, तो अब फास्ट रिएक्शन किसे बोलेंगे? ऐसा रिएक्शन जिनमें टाइम क्या बहुत कम लगे। सोचो अगर टाइम वाली वैल्यू बहुत कम होगी, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, रेट बहुत ज़्यादा आएगा, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इनका डेल्टा टी क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। दैट्स वाई इनका रेट क्या होता है? काफ़ी लार्ज होता है। इनका हम क्या कहते हैं, रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर टाइम की बात करें तो ये जो रिएक्शंस होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ये होने में कितना कम टाइम लेती हैं?
10⁻14 से -15 सेकेंड्स लेती हैं ये, इतना कम टाइम लेती हैं, है ना। 10⁻14 मतलब 10 के 0.000 कितनी 14 टाइम, इतना कम टाइम लेती हैं। सोचो 1 सेकंड से भी कम हो गया ये, इतने सेकंड्स लेती हैं ये, तो ये बहुत कम टाइम होता है। अब 1 सेकंड कैसे बीत गया 1 सेकंड, है ना, इतना कम होता है। ये 10⁻14 ले रहा है, मतलब 0.00000 -14 टाइम, 14 टाइम। ये काफ़ी कम होता है, बेसिक मैथमेटिक्स तुमको आती होगी आई होप, है ना। तो काफ़ी कम होता है, दैट्स वाई अगर ये वैल्यू बहुत कम है तो वैल्यू बहुत लार्ज आएगी, रेट काफ़ी लार्ज आएगा। रिएक्शन लिख रखा है मैंने, आपको पता होगा बेसिक रिएक्शन है NaCl। अगर रिएक्शन नहीं दिख रही है तो बाद में डिस्क्रिप्शन में इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और छाप लेना, वो तुमको अच्छे से आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। अगर रिएक्शन बहुत स्लो है, सोचो जैसे मतलब अर्थ बनी, अर्थ के पहले क्या था, पहले केमिकल्स थे, हम नहीं आते सीखते थे, मतलब अगर बायोलॉजी की बात माने तो इंसान से नहीं उत्पन्न हुए थे, पहले केमिकल्स थे। और तो पता है अर्थ लगभग 6 बिलियन ईयर पुरानी है, 6 बिलियन साल पुरानी है, तब केमिकल्स हुआ करते थे यहाँ पर, और वहाँ से यहाँ बनने में इतना टाइम लग गया। और एग्जाम्पल और नहीं, जैसे H2 और O2, पानी बनना क्या रीज़न क्या होती है, हम पढ़ते हैं बचपन से H2 + O2 = वाटर, H2 + O2 = H2 बनता है। इतना आसान होता तो लोग जब सूखा पड़ता तो गवर्नमेंट पानी बनाई थी। रिएक्शन दिखती आसान है, दिखती कि इतना स्लो, लिखने में खाली आपको लगता है लिखने में जैसा हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन रियल लाइफ में फिजिबल नहीं है, रियल लाइफ में ये रिएक्शन हो नहीं पाती, ये बहुत स्लो रिएक्शन है, इसको होने में बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है कि इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। का एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग, ये भी काफ़ी स्लो रिएक्शन है, इसका भी रेट कैलकुलेट नहीं किया सकता। तो बहुत अगर रिएक्शन स्लो हो तो उसका रेट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब अगर रिएक्शन बहुत स्लो है तो इसके अंदर उसने क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लिया है। अगर रिएक्शन बहुत स्लो है तो टाइम बहुत ज़्यादा लिया है। तो अगर स्लो रिएक्शन है तो उसका डेल्टा टी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा टी बहुत ज़्यादा है तो पूरी वैल्यू बहुत कम आएगी, रेट काफ़ी कम आएगा, दैट्स वाई हम स्लो बोलते हैं। वो लिखा हुआ है डेल्टा टी वेरी लार्ज, दैट्स वाई, है ना। और जिसमें आर का देखो ध्यान दो, आर क्या होता है, आर होता है डेल्टा C/ΔT। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो पूरी वैल्यू बहुत कम आएगी। कैसे, अगर आप 1/2 लिखा हो, 1/3 लिखा हो, 1/4, 1/5 लिखा हो, तो जब नीचे की वैल्यू बढ़ रही है 1/3, 1/4, अच्छा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो नीचे की जब वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल घट रहा है। 1/2 क्या होता है 0.5, 1/3 क्या होता है 0.33, 1/4 क्या होता है 0.25, 1/5 क्या होता है 0.20। तो जिस प्रकार नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, उस प्रकार वैल्यू घट रही है, समझे। तो ये तो भी बेसिक मैथ है, तुमको इतना आता होगा, है ना। तो आता हो यार तुमको, यार तुम तो पढ़ लिख के आए हो यहाँ पर, कौन सा है वैसे बैठा हुआ है, तुम 12th में हो, आई होप तुमको आता होगा। नहीं आता कोई बात नहीं, सीख लेंगे, लाइफ बची सीखने के लिए। सबसे अच्छी बात है आप कभी भी सब कुछ सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, सीखने की एज नहीं होती बेटा, सीखते रहो, है ना। मतलब 12th एक बार देना है, सीखना लाइफ भर, 12th एक बार देना है ना। तो आर की बात करते हैं, तो अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा तो ये वैल्यू काफ़ी कम आएगी। ओके, अब बात कर एग्जांपल क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन और H2 + O2 = 2, बहुत बेसिक रिएक्शन है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉपी पेपर, ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इस चैप्टर में हम जो भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं आपके बाद, वो सब क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। अब मॉडरेट रिएक्शन ना कि बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट होती है, ना बहुत ज़्यादा स्लो होती है, मॉडरेट होती है। तो इन रिएक्शन का हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दो भाई, रिएक्शन 3 की होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा स्लो और मॉडरेट। बहुत ज़्यादा फास्ट तो रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्लो हो तो रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन मॉडरेट हो तो कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। भाई लिखना है तो लिख लो, H2O2 जब टूटता है, H2O क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। याद करो ये क्या है, NaOH, याद है NaOH। इसको ये हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बन रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है ना। ऐसे ही H2O बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आपकी इच्छा लिख लो आप, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आगे पढ़ेंगे सब, वैसे आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में, पर कोई बात नहीं, है ना। देखो ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते नहीं है अपन को, हमारा पढ़ना का हम पढ़ लेंगे, हमारे से हो जाएगा, ठीक, पसंद ना हो। तो H2O2 जब टूटता है तो वो H2 और O2 टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। अब भाई बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की भाई, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन में हो क्या रहा होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। रिएक्शन के अंदर ये तो होता है ना कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, है ना। तो जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा है भाई, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है, या फिर अब अगर रिएक्टेंट, अब क्या होगा, अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट्स घटेंगे और प्रोडक्ट बढ़ेगा। जिस तरह रिएक्टेंट घटेंगे उस तरह प्रोडक्ट बढ़ेगा, है ना। तो सब मिला के अगर या तो मैं रिएक्टेंट देख लूँ या तो मैं प्रोडक्ट देख लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है दोनों देखने से। जिस रेट से रिएक्टेंट घटेगा उससे प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो आप एक ही चीज़ देखो, तो जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी या जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन टाइम किसके बिहाफ पर, टाइम के बिहाफ पर। तो टाइम के अकॉर्डिंग जिस रेट से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, है ना। अब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ये वैसे ही सब एग्जाम में आ चुका है, बट ठीक क्यों आती है इसको आगे पढ़ेंगे, वो सारी डेटा में अभी तो बस इस चीज़ का परिचय ले रहा है। तो इसकी वैल्यू वैसा पॉजिटिव आती है। अब रेट जो ROR रेट है, रेट का जो है वो यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी मात्रक क्या होगा। तो पता रेट होता क्या है, रेट हमारा होता है, देखो डेल्टा से डेल्टा टी होता है, देखो ध्यान दो, रेट क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ध्यान दो यहाँ देखता हूँ, रेट क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, याद है कंसंट्रेशन, मोलरिटी, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब याद है कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ापन, है ना। गाढ़ापन तो मैं कैसे मापते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसे हम बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज देख लो कि किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, मैंने बोला मेरे पास 1 लीटर क्या है सॉल्यूशन है, उसमें इतने मोल मेरे पास क्या है, कोई सॉल्यूट घुला हुआ है। तो अगर ज़्यादा सॉल्यूट घुला हुआ है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा, और कम घुला हुआ है तो कंसंट्रेशन कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1 लीटर पानी में, है ना, कुछ 1 लीटर पानी मैंने 100 ग्राम घोला यूरिया और एक में घोला 200 ग्राम, तो ओवरऑल मोल सॉल्यूट की किस ज़्यादा है, जहाँ 200 ग्राम है तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, यहाँ 100 ग्राम है, इसका कंसंट्रेशन कम हुआ। तो दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर, क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम क्या होता है, सेकंड। अगर सबको ऊपर भेज दूँ मैं तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये क्या होगा, इसका हमारा यूनिट होगा। यूनिट क्या होगा, इसका आएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये किसका यूनिट है, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। अब इसके तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट खींच लो, और नहीं तो इसका PDF को मिल जाएगा इस चैनल के नीचे। और ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।